Hello student, in this video we study of valency on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे ये देखेंगे कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं। यानी पहला जो एलिमेंट हाइड्रोजन है तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? हीलियम है। तो हीलियम के आउटर में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबको पता है इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। और उसके बाद तीसरा जो है लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 2 और 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यानी वैलेंस सेल कितने? 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह से बेरिलियम, बेरिलियम का 2 to 4 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी वैलेंस सेल 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। उस तरह से अगर हम लोग बोरान का देखें तो बोरान के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। देन कार्बन का देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 2। वैलेंसी कार्बन की एक्चुअली 4 होती है, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी थी? 4। एंड नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वैलेंसी 5 होती, तो आप लोग कहेंगे 5 क्यों नहीं होती? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट हो उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 के बाद उसकी क्या होती? डिक्रीज कर जाती है, यानी इसकी आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट कर वैलेंसी कितनी होगी? -3। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? यानी इसके जो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इनको 2 की रिक्वायर्ड है, तो इसकी वैलेंसी -2 होगी। उस तरह से फ्लोरीन का हम लोग देखेंगे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वैलेंसी इसकी 1 होगी। इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे नियान का, तो नियान 2-8 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? यानी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी वैलेंसी 0 होगी। इस तरह से सोडियम का हम लोग अगर देखेंगे 281, तो इसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इस तरह से मैग्नीशियम का देखेंगे 282, यानी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरह से हम लोग एल्यूमिनियम का अगर देखेंगे तो 283, यानी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, तो इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की प्लस की 3 होगी। अब आ जाओ सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखेंगे 284, तो इसकी आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। देन फास्फोरस, फास्फोरस 285, यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने रिक्वायर्ड होगी? 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें -3 होगी। इस तरह से सल्फर का देखेंगे 286, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन कितनी ज़रूरत होगी? 2 माइनस की, तो इसलिए वैलेंसी इसमें क्या होगा? -2। उस तरह से हम लोग क्लोरीन का देखेंगे 287, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट आर्गन, आर्गन 288, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। इस तरह से हम लोग लेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम के 2881, इसके आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए वैलेंसी सी क्या हो जाएगी? 1 होता है। इस तरह से कैल्शियम का हम लोग देखें 2882, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, इस तरह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इजी वे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए। ये CBSE और ICSE स्टूडेंट
आपकी क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालेंगे। स्टूडेंट, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें स्टडी विद संतोष ठाकुर। थैंक यू स्टूडेंट।